कहानी की शुरुआत होती है एक्वामैन को दिखाने से और हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और वो अटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है और वो दूसरे किसी किंगडम के राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अब कहानी शिफ्ट होके आ जाती है इस कहानी के विलन पर और इसका नाम ब्लैक मैंटा है। ये उसकी मौत का जिम्मेदार हमेशा आर्थर को मानता था, इसलिए ब्लैक मैंटा आज भी आर्थर से बदला लेने की सोचता है। वो अपने लिए एक खास किस्म का पावरफुल सूट भी बना रहा है और इस चीज़ का भी इंतजार कर रहा था कि एक बार सूट बनने के बाद वो एक्वामैन से बदला लेगा। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट भी है और वो अभी अटलांटिस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो अटलांटिस को ढूंढकर वहाँ जाए और उसे सबके सामने बाहरी दुनिया में लेके आए ताकि वो ये साबित हो जाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। अटलांटिस की इस रिसर्च को लेकर वो साइंटिस्ट एक बार अटलांटिस जाते हैं और वहाँ की बर्फ में कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर एक ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर एकदम से हमला कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पे साइंटिस्ट एक बार फंस जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं और उनकी मदद करने उनका एक साथी वहाँ पर आ भी जाता है और ये था ब्लैक मैंटा, जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पे आके ब्लैक मैंटा इनकी जान तो बचा लेता है और फिर यहाँ पे रिसर्च करने लगता है। वो बर्फ की गहराई में और नीचे जाने लगा और काफ़ी गहराई में आने के बाद उसे एक ब्लैक ट्राइडेंट दिखता है और जैसे ही ब्लैक मैंटा ब्लैक ट्राइडेंट को आपस में जोड़ता है तो उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है। इसका नाम कॉर्डेक्स था। ये काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो कि ब्लैक मैंटा से कहता है कि तुमने मेरा ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, साथ में ही अपने दुश्मन एक्वामैन से भी बदला ले पाओगे और तो और वो हर चीज़ तुम कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। और इधर एक्वामैन को ये मालूम लगता है कि प्रकृति के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं क्योंकि सुनामी और सैलाब जैसी चीज़ें आने लगी हैं। इन्हीं सब चीज़ों से समुद्र के काफ़ी क्रिएचर धीरे धीरे मर रहे हैं और ये सब देखते हुए अटलांटिस के काउंसिल की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में आर्थर भी शामिल है। इस मीटिंग के दौरान आर्थर ये सबके साथ एक प्रस्ताव रखता है कि हमें बाहरी दुनिया के साथ बात करनी चाहिए और हमें बाहरी दुनिया के लोगों से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहिए ताकि हमारी तरह बाहरी दुनिया भी काफ़ी तरक्की कर सके और हो सकता है वो बाहरी लोग हम लोगों की मुश्किलात को भी हल कर सकें। आर्थर की इस बात पे कोई भी राजी नहीं होता और सभी लोग उससे ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वो चाहता है कि वो किसी तरह समुद्र से ऑरिकैल्कम को चुरा ले। ऑरिकैल्कम अटलांटिस में पाए जाने वाला किसी तरह का मेटल है जो कि बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके बाद ऑरिकैल्कम को पाने के लिए ब्लैक मैंटा समुद्र के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर हमला कर देता है। उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मैंटा के पास जाती है। चूँकि ब्लैक मैंटा अपना पावरफुल सूट पहनकर काफ़ी ताकतवर बन चुका है, इसलिए वो मीरा को हमला करके जख्मी कर देता है, जिससे कि मीरा बेहोश हो जाती है। ब्लैक मैंटा फिर से मीरा पर हमला करता तभी आर्थर वहाँ पे आ जाता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए आर्थर ब्लैक मैंटा पर हमला करता है और उसके बाद इन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होने लगती है। ब्लैक मैंटा की टीम उसको सिग्नल भेजती है और कहती है कि उन्होंने ऑरिकैल्कम को ढूंढ लिया है, तो इसका मतलब वो वापस जा सकता है। ब्लैक मैंटा लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब मीरा की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसी बीच आर्थर की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो आर्थर से कहती है कि अगर ब्लैक मैंटा सच में ऑरिकैल्कम को लेने आया है तो फिर यकीनन यहाँ पे कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तो ये बात सुनकर आर्थर अपनी माँ से कहता है कि इस बारे में उसे अपने बड़े भाई से बात करनी चाहिए। आर्थर अपनी माँ से कहता है कि मेरा भाई अटलांटिस के साथ साथ ऑरिकैल्कम के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि उसका भाई तो दूसरी किंगडम की किसी जेल में कैद है और फिर भला वो वहाँ से कैसे आ सकता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम में जाऊँगा, वहाँ से ऑरम को जेल से छुड़ा कर लेके आऊँगा। आर्थर सीधा फिशरमैन की जेल में पहुँचता है और जल्दी से ऑरम को ढूंढ भी निकालता है, फिर जल्दी से ऑरम को बाहर लेके आ जाता है। इससे पहले वो ऑरम को ज़्यादा बाहर तक ले आता तब तक वहाँ के गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। ऑरम की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि यहाँ पे उसे खाना अच्छी तरह से नहीं दिया जाता था और इसी तरह से उसका जिस्म काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जैसे ही ऑरम को समुद्र का पानी उसके जिस्म पे लगता है वो फिर से सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर फिर से वापस आ जाती है। इसलिए ऑरम अकेला ही फिर से गार्ड से भिड़ गया और वो सब पर काफ़ी भारी पड़ता है। वो एक ही झटके में सबको मार डालता है और इसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातें करके अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑरम से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बन के थक गया हूँ
और मुझे इस काम में अब बोरियत सी महसूस होने लगी है। लेकिन ये बात सुन के औरम को काफ़ी हैरियत हुई। वो कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने अपने बचपन से कोशिश की, पर अब वो गद्दी तुम्हें मिल गई है। तुम्हें इस गद्दी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात काफ़ी अजीब और कमाल की है। इसके बाद दोनों भाई किंगफिश के पास गए और उसे ब्लैक मैंटा के बारे में बताते हैं। इसके बाद किंगफिश उन दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मैंटा उन्हें एक आइलैंड पर मिल सकता है और ये आइलैंड साउथ एरिया में है। और ये सुनकर दोनों भाई उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। पर यहाँ आकर दोनों भाइयों ने देखा कि ये आइलैंड पूरी तरह से बदला हुआ है। वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका पूरा धुआं यहाँ पे फैला दिया गया है। और इसी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से म्यूटेट हो गए हैं। इसी वजह से उनका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हो चुके हैं कि उनका साइज एक हाथी के बराबर लग रहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है कि इस वक्त ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर होता है। ये साइंटिस्ट जब कॉर्डेक्स के टूटे हुए ट्राइडेंट को देखता है तो बिना सोचे उसको पकड़ लेता है। इसको छूने के बाद साइंटिस्ट को कॉर्डेक्स दिखाई देता है और ये साइंटिस्ट को भी गलत काम करने के लिए कहता है, जैसा कि उसने ब्लैक मैंटा को कहा था। वो साइंटिस्ट से ब्लैक ट्राइडेंट को छीन लेता है और कहता है कि तुम जानना चाहते थे कि मेरा मकसद क्या है, तो सुनो, मेरा मकसद है कि मैं आर्थर और उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँ। और ऐसा करने के लिए अगर मुझे किसी शैतान से भी डील करनी पड़ी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक मैंटा के इस ठिकाने को ढूंढने के लिए वहाँ पे आर्थर और उसका भाई ऑरम भी पहुँच जाते हैं। वो दोनों साइंटिस्ट से मिलते हैं और साइंटिस्ट उन्हें बता देता है कि ब्लैक मैंटा का मकसद क्या है और वो कैसे अटलांटिस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। और इसके साथ वो ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी इन दोनों भाइयों को बताता है। वो उनको बताता है कि जैसे ब्लैक ट्राइडेंट को छूते हैं तो कैसे कॉर्डन की यादें और उसकी तस्वीर एकदम से सामने आ जाती है। और इसके बाद दोनों भाइयों पर ब्लैक मैंटा की टीम इन पे हमला कर देती है। लेकिन ये दोनों भाई बहादुरी से मिलकर इस हमले का सामना करने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक मैंटा आ जाता है और वो भी अपना पूरा सूट पहने हुए। लेकिन उस समय ऑर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। इसकी वजह से उसे भी कॉर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती हैं और इसी वजह से ऑर्म का थोड़ी देर के लिए लड़ाई से ध्यान हट जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के ब्लैक मैंटा उस पर हमला कर देता है। ऑर्म जवाबी हमला ना करने की वजह से काफ़ी घायल हो जाता है। और जब ये लगने लगा कि ब्लैक मैंटा इन दोनों भाइयों को मार डालेगा, उस समय वहाँ पे मीरा के डैड आ जाते हैं, जो कि इन दोनों की मदद करते हैं और इनको यहाँ से लेके चले जाते हैं। ऑर्म यहाँ पे इन सबको ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में बताता है। अटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर के डैड थे और उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था। वो अभी उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डैड का एक भाई भी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स है। और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है ये उसी ने ही बनाया था। जैसे आर्थर अपने किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही कॉर्डेक्स अपने एक किंगडम को चला रहा था। और ये बिल्कुल डार्क किंगडम था। यहाँ पे खतरनाक क्रिएचर और मॉन्स्टर रहा करते थे। और असली कहानी तो तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना रूप दिखाया था। कॉर्डेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का ऑरिकैल्कम चुराकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। वो कुछ हद तक ये चीज़ें कर भी चुका था, पर इस वजह से समुद्र के काफ़ी क्रिएचर और जीव मरने लगे थे और साथ में अटलांटिस के अंदर काफ़ी बीमारियां भी फैल रही थी। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद किंग आर्थर के डैड उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कॉर्डेक्स को मना भी किया था। पर कॉर्डेक्स अपनी ताकत के नशे में इस तरह से चूर हो चुका था और वो अपने बड़े भाई किंग के साथ बगावत पर उतर गया था। और ऐसा होने के साथ उन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई थी। और इस जंग में किंग आर्थर कॉर्डेक्स को हराकर उसे कैद कर देते हैं। अब कॉर्डेक्स वहाँ पे कैद रहे और कभी भी बाहर ना आए, इसलिए किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया। और इससे यह होता है कि कॉर्डेक्स वहाँ पर कैद हो जाता है और जहाँ से उसका निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और हम उनको बताता है कि इस समय कॉर्डेक्स ब्लैक मैंटा की यादों में घुसा हुआ है और ब्लैक मैंटा का इस्तेमाल करके कॉर्डेक्स वहाँ से आज़ाद होना चाहता है। और ये सब सुन के आर्थर और उसकी माँ भी समझ आती हैं और वो सबको बताती है कि हाँ, मैं भी कॉर्डेक्स के बारे में जानती हूँ। और जिस तरह से किंग ने उसे कैद करने के लिए एक खून का इस्तेमाल किया था, अब उसे फिर से उसी नस्ल के खून का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ से आज़ाद होने के लिए। और किंग का खून उनके शाही खानदान के लोगों में है। ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लैक मैंटा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था। इसलिए फौरन आर्थर घर आ जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, घर जल रहा है, बच्चा भी यहाँ से गायब है और साथ में ही वहाँ पे एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। आदमी को पूछने पर वो बताता है कि ब्लैक मैंटा यहाँ पे आया हुआ था
ये सारी की सारी तबाही उसी ने यहाँ पे मचाई है, वही तुम्हारे बेटे को यहाँ से ले गया है। आर्थर का शक बिल्कुल सही था। आर्थर और उसका भाई दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी माँ दोनों को समझाती है कि तुम दोनों आपस में भाई हो, चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। दोनों भाई वहाँ से आकर ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। अंदर ब्लैक मैंटा के पास आर्थर का बेटा होता है। उसके साथ वहाँ पे एक साइंटिस्ट भी था जो कि वहाँ पे उस बच्चे को बचाने का सोचता है और बच्चे को उठा के वो वहाँ से भागने लगता है। पर ब्लैक मैंटा जो उसे देख चुका था वो साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को उससे छीन लेता है। और जैसे वो बच्चे पर हमला करता है उसी समय आर्थर वहाँ पे आ जाता है। दोनों की लड़ाई को देख के यही लगता है कि ब्लैक मैंटा आर्थर पे भारी पड़ रहा है, लेकिन उस सुपर सूट में ब्लैक मैंटा नहीं बल्कि कॉर्डेक्स था और इसी वजह से वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। बीच में मौके का फायदा उठा के मीरा अपने बच्चे को वहां से ले जाती है, लेकिन उसे भागते हुए ब्लैक मैंटा उसे देख लेता है और वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ट्राइडेंट मीरा को लगता, आर्थर का बड़ा भाई ऑरम उसे पकड़ लेता है और इस तरह उसने मीरा और उसके बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसका उल्टा असर भी होता है। जैसे ऑरम ब्लैक ट्राइडेंट को छूता है तभी कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। अपने भाई आर्थर के खिलाफ भड़काते हुए ये कहता है कि तुम्हारे भाई आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम ही अटलांटिस के राजा बनने के काबिल हो और ना कि आर्थर। और इसी वजह से ऑरम आर्थर पर हमला कर देता है। आर्थर जो सारी बातें समझ गया था वो अपने भाई पर वापस हमला नहीं करता और अपने भाई को समझाने लगता है होश में आओ और अपने पर काबू रखो, और कैसे न कैसे अपने पर काबू पा लेता है और साथ में अपनी माँ की बात को भी याद करता है। तुम दोनों भाई हो और आपस में साथ में मिलकर रहना है। अब तक कॉर्डेक्स खुद को आज़ाद करके दोनों भाइयों के सामने आ चुका था। आर्थर ब्लैक ट्राइडेंट से कॉर्डेक्स के ऊपर हमला करता है पर इसका कॉर्डेक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। उससे पहले ही आर्थर अपने ट्राइडेंट की मदद से उसके ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता है, कॉर्डेक्स को मार डालता है और धीरे धीरे ये सारी जगह टूटने लगती है और इसके साथ ब्लैक मैंटा वहाँ पे दबने लगता है। ब्लैक मैंटा को मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है पर ब्लैक मैंटा इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और तुमसे मदद लेने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। इसी वजह से ब्लैक मैंटा वहाँ पे भी दब के मर जाता है। आर्थर और उसका भाई और बाकी साथी वहाँ से भाग के अपनी जान को बचा लेते हैं। आर्थर अपने भाई से कहता है कि अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो और तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम यही कह देंगे कि तुम यहाँ पर दब कर मारे गए हो और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो। और आर्थर को कहता है कि अटलांटिस को जिस राजा की ज़रूरत है अब तुम वही हो और ये किंगडम तुम्हारा ही है। इसके बाद आर्थर सारी दुनिया के सामने आता है और अपनी टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया के साथ भी शेयर करता है और कहता है कि हम साथ में मिलकर दुनिया को मजबूत और अच्छा बनाएंगे।